इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग वजन कम करने के लिए इसका यूज करते हैं, कुछ लोग अपना ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का यूज करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी चीजें जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। हम यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से देखेंगे, एग और मीट को देखेंगे, वेजिटेबल्स को देखेंगे, कौन सी सब्जी जैसे कि है जिनमें लो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फल को देखेंगे और नट्स को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डेयरी भी देखेंगे, मतलब कि दूध से बनी हुई चीजें। पहला ग्रुप में अगर देखेंगे तो अंडा और मीट का आता है। हमारा जो अंडा है जैसे कि मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, इन अंडों को अगर आप देखते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। और अच्छी चीज इसमें ये होती है कि ये बहुत सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। तो अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को देख रहे हैं तो अंडे को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम ही मिलेगा, बट दूसरे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो बहुत ही ज्यादा मिलने लगेंगे। यहाँ पे अगर और आप देखते हैं अंडे के अलावा, तो इस ग्रुप में हम ले सकते हैं चिकन को, मुर्गी को। हमारा जो चिकन है वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग चिकन को खाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं लो कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाए उस फूड को, तो चिकन को ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पर प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हमारा जो लैम्ब है उसको भी आप ले सकते हैं लो कार्बोहाइड्रेट की फूड की तरह। लैम्ब जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, बट दूसरे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जैसे कि आयरन, विटामिन B12 ये बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। दूसरा ग्रुप हम सब्जियों को देखेंगे। जो हमारे सब्जी होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं हमारे जो स्टार्ची रूट होते हैं जैसे कि पटेटो, स्वीट पटेटो और जिमीकंद, इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आप सब्जियों में देखते हैं तो ब्रोकली जो है वो बहुत ही अच्छा होता है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए। अगर आप सब्जी में देख रहे हैं कि कौन सी सब्जी लो कार्बोहाइड्रेट वाली है तो ब्रोकली को आप ले सकते हैं। इसमें इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इनमें विटामिन C, के, फाइबर बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ ब्रोकली जो है उसमें कैंसर फाइटिंग कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। हमारा दूसरा हो जाता है टमेटो या टमाटर। हमारा जो टमेटो है उसको टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो फ्रूट के रूप में देखते हैं, बट यहाँ पे हम इसको वेजिटेबल्स में देख रहे हैं। टमेटो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिच नहीं होता, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाई जाती है। बट दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो ये विटामिन C और पोटेशियम से भरपूर होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारा प्याज जो है उसका यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है और ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप इंडिया में कहीं भी चले जाएं तो ये हमारी सब्जियों को फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी देख रहे हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है बट फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ये एंटीऑक्सीडेंट फूड के रूप में भी इसको देखा जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो होगा कॉलीफ्लावर या फूल की गोभी। हमारी जो फूल की गोभी है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाया जाता है और दूसरी तरफ इसमें विटामिन C, विटामिन K और फोलेट बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। एक प्लांट या फिर बैगन, जो हमारा बैगन है उसको अगर आप देखते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम पाई जाएगी, बट इसमें जो फाइबर है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। क्यूकम्बर या खीरा जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेजिटेबल है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही माइल्ड होता है।
और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, बट वाटर की मात्रा और साथ ही साथ विटामिन के की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारी शिमला मिर्च, या जिसे बेल पेपर कहा जाता है। बेल पेपर जो है वो बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल्स है, और अगर आप देखेंगे तो इसका यूज़ बहुत तरीके से किया जाता है। कोई स्नैक्स बना रहे हैं फास्ट फूड्स वाले, तब भी उसमें शिमला मिर्च का यूज़ होता है, सब्जी के तौर पे भी करते हैं। अगर बेल पेपर को देखें तो ये लो कार्ब वाले वेजिटेबल के अंतर्गत आते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि फाइबर और विटामिन सी बहुत ही अच्छी पाई जाती है। साथ ही इसमें कैरोटीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ग्रीन बीन्स या सेम की फलियां। सेम की फलियां को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये लेग्यूम होती है, दाल होती है, बट इसे वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। अगर बात करते हैं तो इनमें कैलोरी बहुत ही ज़्यादा होता है, और न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो इनमें फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी भरपूर पाई जाती है, बट कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मशरूम, हमारा जो मशरूम है वो एक प्लांट नहीं है, वो यहाँ पे फंगस के अंतर्गत आता है, बट हम इसको वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, इसीलिए हम मशरूम को वेजिटेबल के ग्रुप में यहाँ पे देख रहे हैं। हमारा जो मशरूम है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाया जाता है, बट पोटेशियम और कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और इसका जो टेस्ट भी है वो बहुत अच्छा होता है। चलिए अब देखते हैं फलों में कौन कौन से फल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो स्ट्रॉबेरीज हो जाएंगे। जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत ही कम पाया जाता है, बट ये मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फ्रूट होता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी प्रचुरता पाई जाती है। अगर इसमें देखेंगे तो ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें मैग्नीज भी पाया जाता है, और बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे भी होते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ग्रेप फ्रूट, अगर बात करेंगे ग्रेप फ्रूट्स के बारे में तो ये सिट्रस फ्रूट्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि ऑरेंज। इनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाई जाती है, बट कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो उसे कहा जाता है एप्रिकॉट। हमारा जो एप्रिकॉट होता है वो डिलीशियस फ्रूट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम पाया जाता है, बट विटामिन सी और और साथ ही पोटेशियम जो है वो अच्छी मात्रा में इसके अंदर पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नट्स और सीड्स। अगर नट्स और सीड्स की बात करें तो ये लो कार्ब डाइट के अंदर अच्छे से फिट बैठते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट कम पाई जाती है, बट फैट, फाइबर, प्रोटीन और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नट्स हैं जिनको आप खा सकते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है इनमें कम पाई जाती है। सबसे पहला है बादाम या फिर आमंड। हमारा जो बादाम है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, बट फाइबर और विटामिन ई बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें पाई जाती है। साथ ही साथ ये मैग्नीशियम का भी ग्रेट सोर्स होता है। अगर और देखते हैं तो हमारा जो बादाम है वो हमारे वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और अपने डाइट में बादाम को इंक्लूड करते हैं तो ये आपको बहुत सारे पोषक तत्वों का फायदा देगा, और आपका जो वेट लॉस है उसको कम करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉलनट। हमारा जो वॉलनट है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है, बट दूसरे न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। इनमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पीनट को अगर आप देखेंगे तो ये टेक्निकली लेग्यूम होता है, मतलब कि मूंगफली जो है वो पीनट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, बट फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन ई और दूसरे मिनरल्स भी
पाए जाते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं लो कार्बोहाइड्रेट फूड के तौर। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा चिया सीड। चिया सीड बहुत ही पॉपुलर है हेल्दी फूड के तौर पे। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को देख रहे हैं तो चिया सीड्स को ले सकते हैं। ये लो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएगा, बट इसमें डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो फ्रूट हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है, किसी में मीडियम पाई जाती है, किसी में बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे हम देखेंगे अब डेयरी या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें। सबसे पहला है हमारा चीज़। चीज़ बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट होता है जिसका यूज़ बहुत ही किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। एक थिक स्लाइस और एक ग्लास मिल्क में अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें बराबर मात्रा में, बराबर अमाउंट में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रीम। हमारा क्रीम जो है वो लो कार्ब होता है। इसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाया जाता है, बट यहाँ पे इसमें जो डेयरी फैट है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो हैवी क्रीम भी हमारा लो कार्ब फूड के लिस्ट में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो है योगर्ट। योगर्ट जो है वो बहुत ही हेल्दी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं और इसमें बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो फ्रूट हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है, किसी में मीडियम पाई जाती है, किसी में बहुत ही ज़्यादा। तो आज हमने देखा किन किन खाने की वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है। आज का वीडियो फिनिश करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देखिए और उसमें से देखकर बताइए कि किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा बादाम और चौथा ऑप्शन है हमारा अंडा। आंसर कमेंट करके